हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम बात करेंगे इसरो में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इसरो से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बात करेंगे उनकी। सब फर्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। इसरो मीन्स क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक या जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक या जनक माना जाता है। इसरो का गठन कब हुआ है? इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 में हुआ था। अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? भारतीय अंतरिक्ष विभाग अभी और अंतरिक्ष आयोग सन 1972 में स्थापित किया गया। 1 जून 1972 को इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंदर शामिल किया जाता है। इसरो का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसरो का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसरो का प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी का विकास तथा विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करना। 6 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, इन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति कैसे की जाती है? तो इसरो ने 2 प्रमुख अंतरिक्ष सिस्टमों या प्रणालियों की स्थापना की। पहला है संचार, दूरदर्शन प्रसारण तथा मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए इनसेंट और संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए। सेकंड है भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IR प्रणाली। इसरो अवशिष्ट कक्ष ने इनसैट और IR की स्थापना के लिए 2 उपग्रह प्रवोचन यान, पहला PSLV और GSLV स्थापित किए। उपग्रह कहाँ बनाए जाते हैं? उपग्रह को URSC में बनाया जाता है। फिर से 8 नंबर का क्वेश्चन है, रॉकेट या प्रमोचन यान कहाँ बनाए जाते हैं? रॉकेट या प्रमोचक यान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का प्रमोचन कहाँ से किया जाता है? इसरो की प्रमोचन सुविधा SDCL सार में स्थित, जहां से प्रमोचन यानों और परिपीरा केटों का प्रयोजन किया जाता है, तिरुवनंतपुरम स्थित टाल्सा से भी में है। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन, उपग्रह डेटा के लिए क्रय देश किस प्रकार दिया जा सकता है? आप राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद से आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.nrsc.gov.in देख सकते हैं। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ भारत में कहाँ हुआ? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रमोचन केंद्र टाल्सा में हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर का, रॉकेट प्रमोशन केंद्र के रूप में थूमा का चुनाव क्यों किया गया है? थूमा का चुनाव क्यों किया गया है? क्यों किया गया? पृथ्वी इसलिए किया गया क्योंकि पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा थूमा से होकर गुजरती है। फिर परिज्ञापी रॉकेट क्या है? परिज्ञापी का तात्पर्य ऊपरी वायुमंडल के भौतिकी प्रचलों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त रॉकेट है। फिर भारतीय परिज्ञापी रॉकेट पर अक्षर RH और अंक क्या सूचित करते हैं? RH परिज्ञापी रॉकेट रोहिणी का घोतक और अगले अंक रॉकेट के व्यास को सूचित करते हैं। पहला रॉकेट कब प्रमोचित किया गया? यह रॉकेट कौन सा था? पहला रॉकेट नैकी अपाची संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त किया गया था, जिसे 21 नवंबर 1963 को प्रमोचित किया गया। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने स्वयं अपने रॉकेट कब से बनाने शुरू किए? भारत का पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट RH-75 नवंबर 1967 में प्रमोचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का है, VSSC विस्तार क्या है और यह कब गठित हुआ? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र SSTC का पुनः नामकरण के सम्मान में किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के रूप में किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का 30 दिसंबर 1971 को आकस्मिक निधन हो गया था। इसरो में कितने केंद्र हैं? इसरो में कितने केंद्र हैं? देश भर में इसरो 6 प्रमुख केंद्र हैं तथा कई अन्य एजेंसियां जो सुविधाएं एवं प्रयोगशाला के रूप में स्थापित है। केंद्र पर स्थित है। इसरो केंद्र पर स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष VSSC तिरुवनंतपुरम में 6 केंद्र हैं, जिनमें से कौन कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जिसको कहते हैं VSSC तिरुवनंतपुरम में। दूसरा है URM सैटेलाइट सेंटर URSC बेंगलोर में। तीसरा था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से श्रीहरिकोटा में। फिर द्रव नोदन प्राणी केंद्र LPSC तिरुवनंतपुरम बेंगलोर और महेंद्रगिरी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC अहमदाबाद में। फिर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRC हैदराबाद में स्थापित है। इन केंद्रों का प्रमुख कार्य क्या होता है? इन केंद्रों का प्रमुख कार्य VSC तिरुवनंतपुरम में प्रमोशन यान का निर्माण किया जाता है। प्रमोशन यान का निर्माण किया जाता है और आईजैक बेंगलोर में उपग्रहों का अविकल्पित और विकसित के उद्देश्य में किया जाता है। SDC श्रीहरिकोटा में उपग्रहों और प्रमोशन यानों का एकीकरण प्रमोशन किया जाता है। LPSC में निम्नलिखित चरण सहित द्रव चरणों का। फिर SAC अहमदाबाद में संचार और सुदूर संवेदन उपग्रहों के लिए संवेदक तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपग्रह संबंधित कार्य किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है NRC हैदराबाद द्वारा सुदूर संवेदन आंकड़ा अभिग्रह संसाधन और वितरण का कार्य संभाला जाता है। भारत का पहला प्रमोशन यान कौन सा था? भारत का पहला प्रमोशन यान
का नाम उपग्रह प्रमोशन यान SVL-3 था। SLV-3 का प्रमोशन कब हुआ? SLV-3 का प्रथम सफल प्रमोशन SDSC सार्स के द्वारा 18 जुलाई 1980 को संपन्न हुआ। उपग्रहों का वर्गीकरण मोटे तौर पर कैसे किया जाता है? 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला संचार उपग्रह और दूसरा सुदूर संवेदन उपग्रह। संचार उपग्रह क्या है? संचार उपग्रह नाम आमतौर पर संचार दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी आदि की जरूरत के लिए भूतुल्यकालीन कक्षों में कार्य करते हैं। संचार उपग्रह का। फिर सुदूर संवेदन उपग्रह क्या है? सुदूर संवेदन उपग्रह प्राकृतिक संसाधन को मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए अभिप्रेत तथा यह सूर्यतुल्यकालीन ध्रुवीय कक्ष SPO से परिचालित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है NNRMS क्या है? राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए परिवर्णिक शब्द है। NNRMS एकीकृत संसाधन प्रबंधन प्रणाली जिसका लक्ष्य परंपरागत प्रौद्योगिकी के साथ सुदूर संवेदन आंकड़ों के प्रयोग द्वारा देश के प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा उपलब्ध संसाधनों का सुव्यवस्थित सूचीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है प्रथम 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसका प्रमोशन कब हुआ? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। इसका प्रमोशन कब हुआ? 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूमि से भारत द्वारा प्रमोचित सर्वाधिक भारी उपग्रह कौन सा है? 2 दिसंबर 2007 को SLV-F-04 द्वारा प्रमोचित 2131 किलो भार वाला उपग्रह इनसेट 4CR भारत द्वारा प्रमोचित भारी उपग्रह है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है अब तक कितने प्रमोचक रॉकेटों के प्रमोशन संपन्न हो चुके हैं? अब तक का मार्च 2013 के आसपास 2013 से अब तक 38 प्रमोचक रॉकेट मशीन संपन्न हुई हैं। भारत द्वारा कितने उपग्रह प्रमोचित किए जा चुके हैं? मार्च 2013 के अकॉर्डिंग 68 + 35 विदेशी उपग्रहों कक्ष में को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर निकल के आता 31 है भारत का प्रथम प्रचलनशील रॉकेट कौन सा है? PSLV भारत का पहला प्रचलित रॉकेट। अब तक इसकी 3 विकासात्मक उड़ानें और 8 कार्यकारी उड़ानें संपन्न हुई हैं। चंद्रयान-1 क्या है? आंसर इसका चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा का वैज्ञानिक अन्वेषण भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत हिंदी में चंद्रयान का
तात्पर्य चंद अर्थात चंद्रमा या चंद्रमा, यान का अर्थात वाहन और यान अर्थात वाहन अर्थात अंतरिक्ष यान। चंद्रमा एक प्रथम भारतीय ग्रही विज्ञान और अन्वेषण मिशन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट कब और कहाँ प्रमोचित किया गया? चंद्रयान फर्स्ट श्रीहरिकोटा सार द्वारा भारत में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 22 अक्टूबर 2008 को प्रमोचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, चंद्रयान 1 कब तक प्रचलनशील रहा? चंद्रयान फर्स्ट 28 अगस्त 2008 तक मीन्स 312 दिनों के लिए प्रचलन में रहा। चंद्रयान के वैज्ञानिक का उद्देश्य क्या है? चंद्रयान वैज्ञानिकों का उद्देश्य चंद्रयान 1 मिशन का उद्देश्य दृश्य निकट अवरक्त न्यून ऊर्जा एक्स किरण और उच्च ऊर्जा एक्स किरण क्षेत्र में चंद्रमा की सतह का उच्च विवेदन सुदूर संवेदन करना मीन्स 5 to 10 मीटर उच्च स्थानीय और तुगत विवेदक दोनों और त्रि-आयामी एटलस तैयार करना, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन तथा टाइटेनियम जैसे खनिजों और रासायनिक तत्वों तथा उच्च परमाणु संख्या के रेडन, यूरेनियम और थोरियम जैसे उच्च स्थानीय विवेदन वाले तत्वों का चंद्रमा की संपूर्ण सतह पर उपस्थित रासायनिक और खनिजों का मानचित्रण करना। ये इनका चंद्रयान वैज्ञानिकों का उद्देश्य था। चंद्रमा का तापमान कितना होता है? चंद्रमा पर तापमान चरम सीमाओं पर पहुंच जाता है। सूरज की रोशनी में प्रकाशित चंद्रमा का पहलू लगभग 130 सेल्सियस तक झुल जाने जितना गर्म हो जाता है और रात में यही पहलू 180 सेल्सियस पार अत्यधिक ठंड होती है। जब 180 सेल्सियस पर पारा होता है तो रात में अत्यधिक ठंड होती है। क्या चंद्रमा पर जीवन है? चंद्रमा पर जीवन की उपस्थिति का कोई संकेत नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन, एक्ट्रिक्स क्या है? एक्ट्रिक्स इसरो का वाणिज्यिक स्कंध है। यह विश्व भर में भारतीय अंतरिक्ष उत्पादक और सेवा क्षमताओं के विपणन हेतु एकल खिड़की एजेंसी है। एक्ट्रिक्स ये इनके माध्यम से क्या क्या होता है? सेवा क्षमताओं के विपणन हेतु एकल खिड़की जैसी एजेंसी का नाम है एक्ट्रिक्स। बस इतना सा। थैंक यू।